गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक वर्ड पर। आज हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड में है हमारे पास 10 क्वेश्चन वो सोल्व करने वाले हैं। तो देखिए हमने यहाँ जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है, गिवन a इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, a n इक्वल टू 50 एंड फाइंड n एंड s n। ठीक है, तो देखिए इस जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें हमारे पास टोटल टर्म होगी 5, ए डी एन ए एन और एस एन। इन 5 टर्म में से कोई 3 चीजें हमें गिवन होगी और बाकी 2 बची यहाँ निकालनी होगी। तो इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास ए गिवन है, डी गिवन है और ए एन गिवन है। एन और एस एन निकालना है। तो देखिए इन्हीं की हेल्प से हमें सारी चीजें निकालनी है। हमारे पास ए एन है, इसकी हेल्प लेंगे। ए एन का लगाएंगे हम फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और इक्वल टू ये 50 था, 50 रख दिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, ए की वैल्यू रख देनी है। एन हमारे पास नहीं है, नहीं रखेंगे। डी की वैल्यू 3 है, 3 रख दिया, इक्वल टू 50। फिर उसके बाद जो ये 5 है, लेफ्ट से राइट में जब ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 माइनस 5 यानी कि 45। ठीक है, तो उसके बाद जो ये 3 है, 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है, साइड चेंज करेंगे तो वहाँ डिवाइड में चल जाएगा, तो 45/3 आएगा। 3 से 45 को काटेंगे तो ये अपना 15 पे कट रहा है। n माइनस वन इक्वल टू 15 हुआ, तो n की जो वैल्यू हुई 16 आ गई। हमारे पास n मिल चुका है। उसके बाद हम निकालेंगे एस एन। तो हमें सिंपल एस एन का फॉर्मूला लगाना है, n/2 a प्लस एल। हम यहाँ ए 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाला भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये वाला यूज कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ फर्स्ट टर्म भी है और ए एन यानी लास्ट टर्म भी है। ठीक है, तो एन की वैल्यू 16 थी, बाई 2 लिखा। ए की वैल्यू है 5 और ए एन की वैल्यू है 50। वैसे ये 2 से 16 को जब काटेंगे तो 8 जा पे कट गया, तो 8 इंटू में ये हमारा 5 प्लस 50 करेंगे तो 55, और 55 को करेंगे 8 से मल्टीप्लाई तो ये आ रहा है अपना 440। ये इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो देखिए क्या सेकंड पार्ट, ए इक्वल टू 7, ए 13 इक्वल टू 35 एंड फाइंड डी एंड एस 30। ठीक है, अभी आप सभी को इस क्वेश्चन में ये लग रहा होगा सिर्फ यहाँ हमारे पास 2 चीज़ें हैं, ए है और दूसरा है हमारा A13। लेकिन ये जो 13 है, ए के सफिक्स में जो लग रहा है, ये एन की वैल्यू है। यानी हमारे पास A7 है, एन की वैल्यू 13 है और ए एन की वैल्यू है अपनी यहाँ पे 35। ठीक है, तो हमें किसकी निकालनी है वैल्यू, डी की, और S13 मतलब एस एन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम ए एन का लगाएंगे फॉर्मूला, क्योंकि ए एन हमारे पास है गिवन। ए एन का जो फॉर्मूला है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू, क्योंकि 35 था मैंने 35 लिख दिया। ए की वैल्यू 7 है, पुट करी। एन हमारा 13 है, 13 माइनस वन, और डी अपना है नहीं, इक्वल टू 35। उसके बाद ये 7 है, इसको हम राइट में ले जाएंगे और ये अपना हो गया 12, डी इक्वल टू 35 माइनस 7। ठीक है, तो ये अपना आया 12D इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करेंगे, तो माइनस कर रहे हैं तो ये देखिए 35 माइनस 7 तो 28, डी इज इक्वल टू 28/12। तो ये हमारा कट रहा है 2 की टेबल से, पहले 6 जा पे कट गया और ये 14 पर, फिर 2 से कट रहा है, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो ये 7/3 हो गया है डी। डी हमें मिल गया है। इसके बाद हमें क्या निकालना है, ए एस 13। तो S13 यानी एस एन वाला लगाना है, एन की जगह हमने रखना है 13। ए प्लस एल वाला लगाऊंगी, एल की जगह ए एन भी लिख सकते हैं। तो ये आया अपना 13/2। ए की वैल्यू है अपनी 7 और एल की वैल्यू है 35। इन दोनों को कर देंगे ऐड और 13/2 जो है बाहर रहेगा।
ऐड कर रहे हैं तो ये अपना बनता है 42। 42 को 2 से काटेंगे 21, और 21 को अब कर देंगे 13 से मल्टीप्लाई। तो देखिए क्या बनता है, ये अपना इस क्वेश्चन का हो गया है आंसर। अब हम क्वेश्चन करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। S12 इक्वल टू है 37, डी है हमारा 3, फाइंड हमें करना है A एंड S12। ठीक है, तो हमारे पास n की जो वैल्यू है यहाँ 12 है, AN लिख सकते हैं या A12 भी लिख सकते हैं। 37 है और D है 3। हमें A निकालना है और S12 निकालना है। तो हमें क्या सबसे पहले AN का फॉर्मूला रखना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब AN की जगह हमें N की जगह 12 रख देना है, तो A12 इक्वल टू हो गया A प्लस 11D। अब जिस जिसकी वैल्यू है रख देते हैं। A12 की वैल्यू 37 है, A की वैल्यू है नहीं 11, और D की वैल्यू है डिफरेंस है 3। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं कैलकुलेट। 37 इजक्वल टू A प्लस 33, 33 को लेफ्ट में ला के माइनस करेंगे तो 4 हो गया। तो जो A की वैल्यू है हमें 4 मिल गई है। उसके बाद हम निकाल देंगे किसकी वैल्यू, S12 की। तो फॉर्मूले में रखेंगे 12/2 A प्लस L। ठीक है, तो ये 6 जहाँ पे कट रहा है तो ये हो गया अपना 6 इंटू A है अपना आया है 4, और L लास्ट टर्म यानी 12th टर्म थी 37। तो ये हो गया अपना 6 इंटू में 41, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 1 जा और 6 4 जा 24। तो ये आ गया 246। ठीक है, का फोर्थ पार्ट, A3 इक्वल टू 15, S10 इक्वल टू 125, फाइंड D एंड A10। ये दोनों हमें निकालने हैं। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। हमारे पास यहाँ दो चीज़ है, A3 और S125। इसकी हेल्प लेंगे और D निकाल के लाना है और S10 निकालना है। तो पहले A3 इक्वल टू 15 है, ये फॉर्मूला लगाएंगे AN के अकॉर्डिंग। A प्लस में 2D इक्वल टू हमारा 15 बना। ठीक है, तो ना तो हमें यहाँ A की वैल्यू है ना D की वैल्यू है, तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। ठीक, अब दूसरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, S10 इक्वल टू 125 दे रखा है, इसकी हेल्प से। तो फॉर्मूले के हिसाब से ये हो गया 10/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो ये 2A प्लस 9D इक्वल टू 125। ठीक है, उसके बाद देखिए ये 2 5 जा 10 कट रहा था। अब जो ये 5 है यहाँ पर उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 2A प्लस 9D इक्वल टू 125/5। और 125 को 5 से जब हम काटते हैं तो ये 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, यानी ये सेकंड इक्वेशन हुई है 2A प्लस 9D इक्वल टू 25। तो हमारे पास अब इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन है, फर्स्ट और सेकंड, और सोल्व कर लेते हैं इसको। तो मैं क्या कर रही हूँ सोल्व करने के लिए, जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख रही हूँ। तो ये अपना हो गया 2A प्लस 4D इक्वल टू 30। ठीक है, ये हमने थर्ड नाम दे देती हूँ क्योंकि मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिखा है। उसके बाद सिंपल सब्ट्रैक्ट कर दूंगी। तो देखिए क्या हुआ है, ये सब्ट्रैक्ट करा, ये माइनस और ये भी माइनस। 2A से 2A कट गया, 5D माइनस 4D, सॉरी 9D माइनस 4D, यानी कि 5D इक्वल टू माइनस का 5 एंड D इक्वल टू -1। D की वैल्यू आ गई है। उसके बाद क्योंकि हमें A की भी निकालनी पड़ेगी, S10 निकलवाया हुआ है इसने, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन फर्स्ट। ठीक है, तो जो हमारी फ्रॉम फर्स्ट है एक बार मैं लिख लेती हूँ। फ्रॉम फर्स्ट थी वो क्या इक्वेशन थी, A प्लस 2D इक्वल टू 15। ठीक है, तो A प्लस में 2D की वैल्यू -1 है इक्वल टू 15 लिखा। तो ये -2 होगा, परली तरफ जब -2 को ले जाएंगे +2 होके ये A की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब सिंपल हमें क्या करना है,
A10 इक्वल टू A प्लस 9D होगा, क्योंकि A की वैल्यू 17 लिख देनी है और D की वैल्यू है -1। मैंने सिर्फ A और D यहाँ पुट करा तो ये अपना आ गया 17 माइनस 9 यानी कि 8। S10 की जो वैल्यू हुई है वो 8 आई है। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमारे पास है D इक्वल टू 5 एंड S9 इक्वल टू 75। हमें निकालना है A और A9। ठीक है, तो देखिए क्या करना होगा। दो चीज है हमारे पास, D और S9, यानी N की वैल्यू 9 है यहाँ पर। N इक्वल टू 9 है और SN हो गया 75 और D हो गया है 5। तो इन तीनों की हेल्प लेते हैं। पहले हमारे पास A नहीं है, A निकालते हैं, उसके बाद A9 निकाल देंगे। तो S जो 9 है उसके अकॉर्डिंग होगा 9/2। यहाँ मैं फॉर्मूला लगा रही हूँ 2A प्लस N-1 इंटू डी। ये इसलिए कर रही हूँ, अगर मैं A प्लस L लिख दूँ यहाँ, ना तो हमारे पास A है और ना ही L है लास्ट टर्म में। ठीक है, इसलिए मैं ये 2A प्लस N-1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, S9 की जो वैल्यू है हमारे पास 75 है इक्वल टू 9/2, और यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लूँगी तो ये होगा A प्लस 4D। ये इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जाए। उसके बाद D की वैल्यू भी क्योंकि हमारे पास थी तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। जो ये 9 है, ये वाला 9 इधर डिवाइड में लाएंगे तो 75/9 इक्वल टू A प्लस में 4, D की जो वैल्यू थी 5 वो रख देनी है। ठीक है, और पहले हमें 75 और 9 अगर कटते हैं तो हम पहले वो काटेंगे, उसके बाद आगे का देखते हैं क्या होगा। तो फिर 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, यानी 25/3 आ गया है। ये होगा 25/3 माइनस में 4 5 जा 20 होगा और साइड चेंज करूँगी तो -20 आ जाएगा। उसके बाद हम ले लेंगे इनका एलसीएम, 3 हुआ एलसीएम तो ये 25 माइनस में 60 इक्वल टू A। तो अब सिंपल इनको माइनस कर देते हैं। तो जो माइनस कर रहे हैं तो ये बच रहा है हमारा माइनस का 35/3। A की वैल्यू आ गई है। अब A9 की वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमारे पास A आ ही गया है और D की जो वैल्यू थी इसने 5 गिवन थी। ठीक है, तो हम निकालेंगे S9। S9 का फॉर्मूला होगा A प्लस में 8D। ठीक है, A की वैल्यू थी हमारी -35/3 प्लस 8 और D है 5। उसके बाद -35/3 प्लस 40 के अपॉन 1 करा और इसका एलसीएम लेके इसको सोल्व। 3 हुआ एलसीएम -35 प्लस में 120 इक्वल टू प्लस 85/3। ये आंसर। ठीक है, A इक्वल टू 2, D इक्वल टू 8, SN इक्वल टू 90, फाइंड N एंड AN। ठीक है, ये AN और AN निकालना है। A गिवन है, D गिवन है और SN गिवन है। ठीक है, तो हम देखिए यहाँ SN वाला फॉर्मूला लगाऊंगी। SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। ठीक है, अब SN की वैल्यू है 90, N हमारे पास है नहीं। ठीक है, A की वैल्यू है 2, N नहीं है, नहीं रखेंगे और डिफरेंस है 8। ओके, उसके बाद क्या करना है, N/2, इसमें 2 कॉमन है, पहले 2 कॉमन ले लेती हूँ। तो 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 बचा और N-1 इंटू में 4, क्योंकि ये 2 जा पे कट रहा था। ये 90 इक्वल टू ये आ गया है। उसके बाद जो अंदर का ब्रैकेट है अब इसको सोल्व करना है। देखिए सोल्व करने पर क्या बना है, 90 इक्वल टू N 2 प्लस में 4N माइनस में 4। ठीक है, तो ये N, ये अपना बचा 4N माइनस 2
और n को अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, 4n² माइनस का 2n, ठीक है। और यहाँ 0 रख लेती हूँ, 90 को भी एक साइड ले आती हूँ। अब इसमें 2 कॉमन लेके पहले 0 में भेज देते हैं और फिर देखिए इक्वेशन क्या बनी, 2n² माइनस n माइनस 45 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन होगी। फैक्टराइज करके इसका आंसर निकालेंगे। तो मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 90 आए, प्लस माइनस करें तो अपना कितना बचे, माइनस का 1। तो ये तो सीधा सा फैक्टर हो गया 9 और 10 का, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, 2n² माइनस 10n प्लस का 9n माइनस 45 इक्वल टू 0। क्योंकि 10 9 जा 90 हो गया, माइनस 10 प्लस 9 माइनस का 1 बच जाएगा, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट जो 2 पार्ट है इसमें हमारा जो कॉमन है वो 2n है। ये n माइनस में हमारा बच गया है 5 प्लस इन दोनों में 9n माइनस 45 में हमारा 9 ही कॉमन आ रहा है कंप्लीट, तो ये अपना बच गया है n माइनस 5, ठीक। इसके बाद इन दोनों में से जो कॉमन है वो निकाल लो, n माइनस 5 कॉमन, तो ये अपना बचा 2n प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों टर्म को अलग अलग 0 के इक्वल रख के n की वैल्यू निकालेंगे। तो n माइनस 5 इक्वल टू 0, देन n इज इक्वल टू 5, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, देन n इक्वल टू माइनस 9/2, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास n की 2 वैल्यू आ गई है, लेकिन जो ये वैल्यू है -9/2, एक तो जो n होता है वो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, ना तो डिवाइड में आएगा ना ही माइनस आएगा, क्योंकि n की वैल्यू नेचुरल नंबर होती है। तो इसलिए हम ये रिजेक्ट कर देंगे -9/2। तो जो हमारा आंसर होगा n का वो 5 होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो इसने n निकलवाया था, दूसरा ए एन भी निकलवाया हुआ है। ए एन इक्वल टू हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। क्योंकि n की वैल्यू 5 आ गया, 5 रख दी। इसने a की वैल्यू हमारे पास 2 दे रखी थी, n की वैल्यू यहाँ 5 लिखूंगी तो 4, और d अपना था यहाँ पे 8, ठीक है। अब बस इसको कर लेंगे सोल्व, 2 प्लस में 32 यानी 34, ये होगा इसका पूरा आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। 7th, यहाँ हमारे पास a है, a n है और s n है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर n नहीं है और d नहीं है, इन दोनों वैल्यू निकालेंगे। तो वो कैसे निकालना है, a n और s n का लगाएंगे फॉर्मूला। ए एन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 62 लिख देंगे। अब हमारे पास यहाँ क्योंकि a की वैल्यू 8 है, 8 पुट कर दी, n नहीं था नहीं रखेंगे, d भी नहीं है नहीं रखेंगे, 62। ये हो गया n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62 माइनस 8, माइनस हम कर देंगे तो ये हमारा बच रहा है 50, और ये बच रहा 54, ठीक है। नंबर एक इक्वेशन दे के छोड़ देते हैं। अब दूसरी हेल्प लेंगे एस एन से। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे n/2 a प्लस एल। मैं ये इसलिए लगा रही हूँ फॉर्मूला क्योंकि ए भी है मेरे पास, एल भी है, यानी ए एल का मतलब ए एन होता है, ठीक है। एन एस एन की वैल्यू 210 मतलब 210 था, एन हमारे पास है नहीं तो नहीं रखेंगे, ए 8 है और ए एन यानी 62 है। अब हम इसको कर लेंगे सोल्व, ये एज इट इज लिखा, इनको ऐड कर देते हैं। 62 प्लस 8 70, ये 35 पे कट गया, n इंटू 35 इक्वल टू 110 है। तो सॉरी 110 नहीं, 210 अपॉन में 35 इक्वल टू n। अब ये हम काट लेते हैं, 7 5 जा 35, 7 3 जा 21 और 0, फिर ये 5 और 6 30 कटेगा 6 पे, तो जो n इक्वल टू आया हमारा 60 आया।
डी निकालेंगे तो हमारे पास डी निकालने के लिए हम चाहे ए एन वाले फॉर्मूले में रख दें इसको, चाहे एस एन वाले में। तो क्योंकि ए एन की हम हेल्प लेते हैं, ए एन इक्वल टू क्या था, ए एन इक्वल टू अपने पास है, ए एन की वैल्यू है 62 और यहाँ लिखा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 62। ठीक है, अपना ए जो था 8 था और एन हमारा 6 आया है, तो 5D इक्वल टू 62। तो 5D इक्वल टू 62 माइनस 8 इसमें से हम करेंगे माइनस। 5D इक्वल टू 62 माइनस 8 होता है 54, तो D इक्वल टू होगा 54/5। अब ये कट नहीं रहा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, ए एन इक्वल टू 4, D इज इक्वल टू 2, एस एन इक्वल टू -14। फाइंड आउट करना है एन एंड ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ए एन और एस एन है और डी है, इनकी हेल्प लेते हैं। ए एन का लगाते हैं फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4। तो ये अपना हो गया ए प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्योंकि 2 है रख दी, तो ये हो गया ए प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 4। ठीक है, उसके बाद यहाँ मैं ए की वैल्यू निकाल लेती हूँ। ए इक्वल टू ये अपना 4 माइनस 2n प्लस 2 यानी 6 माइनस 2n बच गया। ठीक है, इसके बाद एस एन क्योंकि हमारे पास है, इसकी हेल्प ले, एस एन इक्वल टू n/2 ए प्लस एल, क्योंकि यहाँ लास्ट टर्म है मेरे पास इसलिए मैं n/2 ए प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रही हूँ। ए की वैल्यू है नहीं, मत रखो, डिफरेंस सॉरी एल है हमारे पास, लास्ट टर्म है 4। अब हम क्या कर लेते हैं, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका यूज कर लेते हैं, यूजिंग फर्स्ट। तो देखिए क्या बना, -14 इक्वल टू n/2, ए की वैल्यू आई है अपनी फर्स्ट इक्वेशन से 6 माइनस 2n प्लस 4। तो माइनस का 14 इज इक्वल टू n/2 10 माइनस 2n। उसके बाद -14 इज इक्वल टू n/2, 2 कॉमन ले लेती हूँ तो अपना बच रहा है ये 5 माइनस n, ये 2 से 2 कट गया, n को अब अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, माइनस का 14 इज इक्वल टू 5n माइनस n स्क्वेयर। साइड चेंज कर लेते हैं, 5n माइनस n स्क्वेयर को लेफ्ट में ले आते हैं, तो ये अपना n स्क्वेयर तो हो गया प्लस का, माइनस का हो गया 5n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइज करते हैं तो माइनस का 7n प्लस का 2n इसके फैक्टर हो गए 5 के, क्योंकि 7 2 जा 14 हो जाएगा और -7 प्लस 2 करोगे तो हमारे पास माइनस का 5 भी आ जाएगा। फर्स्ट 2 पार्ट में जो कॉमन है वो n है, n-7 प्लस सेकेंड वाले 2 पार्ट्स में कॉमन है अपना 2, तो n-7। तो इन दोनों में से n-7 है कॉमन और ये अपना बचा n+2 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 रखोगे तो n की जो वैल्यू आ रही है एक जगह से आ रही है 7 और दूसरे वाले पार्ट से आ रही है -2, लेकिन -2 तो हम कर देंगे रिजेक्ट क्योंकि n नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हम n की वैल्यू -2 नहीं लेंगे। अब हमें a की वैल्यू भी यहाँ निकालनी है, तो क्योंकि हमारे पास a n इक्वल टू 4 था और यहाँ अपने पास d की जो वैल्यू थी वो 2 थी और n की वैल्यू अभी अभी 7 निकाली है, इनकी हेल्प ले लेते हैं। a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 4 लिखा मैंने। a की वैल्यू है नहीं, रख नहीं सकते, लेकिन n हमारा 7 आ गया है, n-1 करेंगे तो 6 और d की वैल्यू 2 थी, तो ये 4। a प्लस 12 इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 माइनस 12 यानी माइनस का 8, a की वैल्यू -8 हो गई है और n 7 आ गया है, ये इनके आंसर। करते हैं अब अगला क्वेश्चन।
यहाँ पर 9th क्वेश्चन में है ए की वैल्यू 3 है, एन है अपना 8 और एस है 192। डी निकालना है। तो डी निकालने के लिए देखिए क्या करना है। ए है, एन है और एस है। एस का मतलब एस एन से है यहाँ पर, तो यानी तुम्हारे पास एस एन दे रखा है 192। डी निकालना है तो एस एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ मैंने ए प्लस एल वाला नहीं लगा रही हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि मेरे पास ए एन नहीं है। एन की वैल्यू रख दी है 8, तो ये 8/2। ए की वैल्यू रखी है 3, एन 8 रखा तो 7, डी इक्वल टू 192। ठीक है, ये 4 जा पे हमारा कट गया है। ये अपना हो गया ब्रैकेट वाला 6 + 7 डी इक्वल टू 192/4। अब 4 से 192 को काट देंगे, पहले 2 की टेबल से काटते हैं। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ये फिर कट रहा है, 2 1 जा 2 और ये 2 8 जा 4 और 2 8 जा 16। ठीक है, 48 आ गया है। तो ये हो गया 7D इक्वल टू 48 और माइनस में 6, 4D इक्वल टू 42, D इक्वल टू 6। 42 डिवाइड में 7 आएगा, वो इसको 6 पे काट देगा। ठीक है बच्चों, अब हम करते हैं 10th क्वेश्चन। अगर बच्चों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें और शेयर करें। यहाँ पे हमारे पास है L इक्वल टू 28, S इक्वल टू 144, टोटल टर्म 9, फाइंड A। यहाँ पर L की वैल्यू है, S की वैल्यू है, टोटल टर्म 9 है और A की निकालनी है। यानी तुम्हारे पास यहाँ क्या क्या है, A N है, S N है और टोटल टर्म है 9 यानी N है 9। तो तुम्हें A निकालना है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। तो हमने लगाना है यहाँ फॉर्मूला एस एन वाला, एस एन इक्वल टू N/2 ए प्लस एल वाला। ठीक है, ए एन कह दो या एल कह दो। एस एन की वैल्यू है 144, एन की वैल्यू है, टोटल टर्म है 9, 9/2, ए है नहीं, लास्ट टर्म है 28। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो 9/2 है साइड चेंज करोगे तो 144 इंटू में 2 डिवाइड में हो जाएगा 9 इक्वल टू ए प्लस 28। अब कटता है तो इनको काट लेते हैं। ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 और 3 8 जा 24। ठीक है, और ये फिर से 3 की टेबल से कट रहा है। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 यानी 16 इंटू 2 32 इक्वल टू ए प्लस 28, तो ए इक्वल टू 4। ये इसका हो गया है आंसर। अगर बच्चों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये जो क्वेश्चन 3rd था, इसके थे 10 पार्ट जो हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन बनाएंगे जो 4th से शुरुआत होगी। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।